12वीं के बाद क्या करना चाहिए? 3 रास्ते, 3 जिंदगी और एक बड़ा सच। हर साल लाखों बच्चे 12वीं पास करते हैं, लेकिन सालों बाद सिर्फ 5% लोग ही कामयाब होते हैं। क्योंकि रास्ते सबको मिलते हैं, पर सोच और हिम्मत सिर्फ कुछ के पास होती है। आज आपको एक आईना दिखाने वाला हूँ जो कभी कोई नहीं दिखाता। 12th के बाद जिंदगी 3 रास्तों में बंट जाती है। पहला वो जो छोटी मोटी मजदूरी में लग जाते हैं, दूसरा वो जो पढ़ाई करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं, तीसरा और वो जो बिजनेस शुरू कर खुद की दुनिया बना लेते हैं। इस वीडियो में हम तीनों रास्तों की सच्चाई जानेंगे, बिना झूठ के, बिना मीठे बोल के। पहले कैटेगरी जो 12वीं के बाद काम पर लग जाते हैं। कुछ लोग 12th के बाद काम पर लग जाते हैं, कभी किराना दुकान में, कभी मोबाइल रिपेयर शॉप पर, कभी किसी कंपनी में हेल्पर। क्यों? क्योंकि घर में पैसे नहीं हैं, पापा की कमाई कम है, माँ बीमार है और कई बार अपने सपनों की जगह जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। भाई लोग कहते हैं पैसे कमाओ, घर संभालो। सपना तो कोई भी देख सकता है, पर होता क्या है? वो कॉलेज जाना चाहता था पर जा नहीं पाया। उसे उस लड़की से शादी करनी थी, पर उसकी माँ ने कह दिया हम अपनी बेटी किसी सेल्समैन को नहीं देंगे। वो अपने पापा को बाइक दिलाना चाहता था, पर महीने के आखिर में घर का राशन ही नहीं बचता। हाँ भाई, यही सच्चाई है। सपने सपने रह जाते हैं और जिंदगी बस एक जरूरत बनकर रह जाती है। सालों तक वही 810,000 की नौकरी, कोई छुट्टी नहीं, कोई तरक्की नहीं। दुनिया आगे बढ़ती है और वो वहीं के वहीं। अब चलते हैं थोड़ी आरामदायक जिंदगी की ओर। दूसरे नंबर की कैटेगरी जो पढ़ाई करके नौकरी के पीछे भागते हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, जो लोग सोचते हैं कि पढ़ लो, डिग्री ले लो, फिर जिंदगी सेट है। वो BA करते हैं, BSc, BCom, B.Tech, MBA। माँ बाप अपना पेट काट के फीस भरते हैं, लेकिन जब डिग्री पूरी होती है तो समझ आता है कि ये देश डिग्री से नहीं, अप्रोच से चलता है। हाँ मेरे भाई, यही कड़वी सच्चाई है। जिसे हम पढ़ाई का रास्ता समझते हैं, वो असल में एक और भीड़ का हिस्सा बनाता है। और फिर शुरू होती है जॉब इंटरव्यू की रेस। 100 जगह CV भेजा, 10 जगह इंटरव्यू दिया, एक जगह कहा यू बैक, पर फोन कभी नहीं आता। और जो नौकरी मिलती है 15,000 रुपए, 25,000 रुपए की। 9 to 6 जॉब, 1 घंटा ट्रैफिक, 1 घंटा बॉस की डांट और बाकी सब थकावट। MBA की डिग्री लेकर भी लोग कॉल सेंटर में बैठते हैं। B.Tech वाले भी कभी कभी Amazon डिलीवरी करते हैं। हाँ मेरे भाई, यही सिस्टम है। पढ़ाई करो और फिर सिस्टम की गुलामी में घुट जाओ। अगला पार्ट जहां हम सबके बाप बनकर उन पर हुकूमत करते हैं और वह हमारी गुलामी। मोस्ट वैल्यूएबल एंड तीसरे नंबर की कैटेगरी जो 12th के बाद बिजनेस शुरू करते हैं। यह है वह तीसरा रास्ता जिससे सब डरते हैं, बिजनेस। जो लोग 12th के बाद कहते हैं मैं खुद की पहचान बनाऊंगा, मैं खुद का मालिक बनूंगा। शुरुआत में लोग हंसते हैं, तेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। पर यहीं से असली खेल शुरू होता है। जो लोग दुनिया से अलग सोचते हैं, वही लोग दुनिया से अलग बनते हैं। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, इनमें से कितनों ने कॉलेज भी पूरा नहीं किया था, पर आज वो लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। और फर्क क्या है? वो लोग खुद के लिए काम करते हैं, पैसा भी है, समय भी है और सबसे जरूरी, जिंदगी पर उनका कंट्रोल है। एक बिजनेसमैन का माइंडसेट होता है, हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है। वो किसी जॉब का इंतजार नहीं करता, वो जॉब क्रिएट करता है। हाँ मेरे भाई, बिजनेस आसान नहीं है, पर अगर तू शुरू करेगा तो तू ही एक दिन सबसे आगे होगा। जहाँ तू जिन चीजों के लिए तरसता था, चाहे वह लड़की हो या महंगी गाड़ियाँ और कोई महंगी चीज जिसे तू पाना चाहता था, वह तेरे कदमों के नीचे धूल बन के रहेगी। अगर तुझे भी लगता है कि तू कुछ अलग कर सकता है, तुझे लगता है कि तू बिजनेसमैन बनने के लायक है, तो मैं आपके तेरे लिए एक नई सीरीज लाने वाला हूं अपने YouTube चैनल पर। इस सीरीज में मैं बताऊंगा एक बिजनेस माइंड कैसे सोचता है, शुरुआत कैसे करें, बिना पैसे के बिजनेस कैसे करें, कैसे सोचो, कैसे ग्रो करो और कैसे करोड़ों कमाओ। अगर सच में जिंदगी बदलनी है और बहुत सारा पैसा कमाना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर और पहला एपिसोड मिस मत करना। भाई, दुनिया वही बदलता है जो डरता नहीं है।
लिए नहीं लड़ेगा तो कोई और भी तेरे लिए कुछ नहीं करेगा। पढ़ाई, नौकरी, मजदूरी सब ठीक है, पर अगर तू खुद के